أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया के लिए उनके दहलीज पर पहुंचते हुए मोहब्बत अमन और शांति कॉन्फ्रेंस में जोड़ने के लिए उनसे मैं निहायत अबूद एहतराम के साथ दरखास्त पेश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम खाबिदा कौम को बेदार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत अज़ीज़ वक़ारी स्टेज पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम शुराए इज़ाम नक़ीब हिंदुस्तान, सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अजीज बच्चों नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ए दिखे आमी कोलकाता থেকে এসেছি মাশাআল্লাহ, আমি আপনার মেহমান আছি। যদি একটাই কথা বলবো, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। বলবো ये तो अभी सजदा कर रहा है। একটু রিকোয়েস্ট আছে, নিবেদন আছে, গুজারিশ আছে, এই জন্য আমি বলছি আপনাকে बीच बीच में जगह जगह खाली है, अगर थोड़ा थोड़ा अगर आगे बढ़ जाइए तो कितना अच्छा रहेगा। এটা কথা বলতে চাইছিলাম আমি, যদি আপনারা মানবেন, আপনারা ওয়াদা করিয়েছেন कि আমরা মানব। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए मेरे भाई, थोड़ा सा थोड़ा हिल जाइए, थोड़ा सा हिलिए, ज्यादा नहीं। और उधर वाले वो जो आल में बैठे हैं चंदा नहीं लेंगे, आइए आगे आइए। ए बाबू ए बेटा आगे आगे बढ़ो। अच्छा इधर वाले जो खड़े हैं माशाल्लाह, जगह नहीं है बच्चों को बैठने की। ए बेटा बैठ जाए, अगर जगह है तो बैठ जा, खड़े खड़े कब तक सुनते रहेंगे आप लोग? बैठ जाइए, सारे लोग बैठिए तो थोड़ा सा इंशाल्लाह बैठ जाओ। वाह भाई भाई, मैं दुआ कर दूंगा, सबके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। একটা ওয়াদা করো कि ইনশাআল্লাহ আমরা যত উলামা এসেছেন, শোরায়ে কিরাম এসেছেন, সবার বক্তব্য শুনে আমরা এখান থেকে দোয়া করে যাব इंशाल्लाह। दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह, हाथ उठाएंगे इंशाल्लाह, दुआ करके जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे नौजवानों के हाथों को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। अल्लाह हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে इंशाल्लाह। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। हजरत मूसा अलैहि सलाम गुजर रहे हैं और कुर्बान जाओ, देखा कि गरीब आदमी है, उन्होंने भाई मायूस क्यों बैठा है, क्या बात है? अल्लाह के पैगंबर, गुर्बत की ऐसी हालत है कि मेरे पास सिर्फ एक चादर है, कभी मैं उस चादर को पहनकर अल्लाह की इबादत कर लेता हूँ, कभी उसी चादर को पहनकर मेरी बीवी इबादत कर लेती है। अल्लाह के कलीम एक वक्त की रोटी मिलती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह से कलाम करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। मेरे बारे में सिफारिश कर दीजिएगा ना, शायद अल्लाह नवाज दे। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मूसा अलैहि सलाम ने कहा मैं तुम्हारा पैगाम अल्लाह तक पहुंचाऊंगा। कुएं तूर पार पर गए, अल्लाह से सारी बातें हो गई। अब वो जब लौटने लगे तो याद आया, क्या कि मौला तेरा एक बंदा मिला था, बड़ा गरीब है,
मौला बड़ा गरीब है, कुछ नवाज दे। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, दुनिया में उसकी किस्मत में ये चादर के अलावा कुछ नहीं। ये तो शायर ने कहा था कि मरने के बाद ये खता और करूंगा। अब की करवो भैया, मरे के बाद भी को आदमी खता करेंगे, मरने के बाद ये खता और करूंगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कांधे पे चलूंगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कांधे पे चलूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। उन्होंने मुझसे गुजारिश करी है, ए अल्लाह कुछ दे दे। कि नहीं, कुछ नहीं है। क्या कि मौला नवाज दे। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने ऐलान किया, ए मूसा जाओ, वो 3 माँ बेटे, शौहर है, बीवी है, बेटा है, उन तीनों से कहना जो भी दुआ मांगेगा मैं उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल कर लूंगा। सुभान अल्लाह बोलेगा, माशाअल्लाह। बेटा माइक का बड़ा भालो भाई, आप अपना नंबर दे देना, हम कलकत्ता जरूर बुलाएंगे बेटा। तो ऐसा करंट मार रहा है कि उल्टा देगा। भाई माइक में करंट आ रहा है। जो भी दुआ मांगेंगे मैं उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल कर लूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम लौटे, वो बैठा इंतजार कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तेरी सुन ली, तेरी दुआ मकबूल हो गई, तेरी बात को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। सुनो, तुम खुशकिस्मत हो, रब्बे कदीर ने ऐलान फरमा दिया है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि मेरे बंदों से कहना जो भी दुआ मांगेगा मैं उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन को थोड़ा इधर हाजिर करो मेरे भाई। ए बेटा, ए बाबू, ए बैठ जा, बैठ जा, वहीं पर बैठ जा, जहां जगह मिले बैठ जा, खड़े मत रहो, बैठ जा। पढ़ा लिखा बच्चा सब है। भाई क्या बोला भाई? बोलिए क्या बोला? बोलिए बोलिए क्या बोला? मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूँ, क्या बोला? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जो दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल कर लेगा। शौहर बड़ा खुश हुआ, बीवी को पैगाम सुनाया, बीवी भी खुश हो गई, बेटे को पैगाम सुनाया, बेटा भी खुश हो गया कि हम लोग जो भी दुआ करेंगे अल्लाह का फरमान है, उस दुआ को हम कबूल कर लेंगे। तो बीवी कहती है अपने शौहर से कि आप क्या दुआ मांगेंगे? कि मांग लेंगे कुछ। इतनी मुफलिसी हमारे घर में, गुर्बत हमारे घर में, कुछ मांग लेंगे। तो शौहर ने बीवी से पूछा कि तुम क्या मांगोगे? तो बीवी बोली कि हम चाहते हैं कि हम खूबसूरत हसीन और जमील लड़की बन जाएं, अब पूरे बदन में जेवर आ जाए, हम रानी बन जाएं। तो शौहर ने कहा कि मेरी बीवी अगर तू रानी बनेगी तो हमको राजा बनना होगा। तभी नहीं सीखेगा भाई। अब बीवी रानी, आज शौहर क्या कहते हैं कि आम आदमी ये सेटिंग नहीं खाएगा, कुर्बान जाओ। तो शौहर ने कहा कि ऐसा करो, हम जाते हैं मैदान में, वहीं दुआ मांग लेंगे, और जब तक तुमको जो मांगना मांगो। बीवी से शौहर निकला, बीवी झट जाए नमाज बिछाई, नमाज पढ़ी, अल्लाह के बारगाह में दुआ करी, मौला मेरी सूरत को बदल दे, शक्ल को बदल दे, हुस्न जमाल पैदा कर दे और पूरे बदन में जेवर से आरास्ता कर दे। अल्लाह का ऐलान था, अल्लाह का फरमान था, दुआ कबूल हो गई, शक्ल सूरत बदल गई, पूरे बदन में जेवर। अपनी सूरत को आईने में देखी तो दंग रह गई। घर से बाहर, आंगन से बाहर निकली, रोड पर टहल रही थी, एक नौजवान उधर से दीवाना आ रहा था घोड़े पे सवार होकर। इतनी खूबसूरत लड़की देखा, घोड़े में बैठा के लेके चला गया। अब इसका शौहर मैदान गया, नमाज तो पढ़ लिया, सोचा कि दुआ करें, लेकिन फिर सोचा कि मेरी बीवी रानी बनेगी, अफगानिस्तान की बनेगी, ईरान की बनेगी, तुर्किस्तान की बनेगी, पाकिस्तान की बनेगी कि हिंदुस्तान की बनेगी। कुछ भी नहीं की, कैसा ना हम यहाँ का राजा बन जाए और वो पाकिस्तान की रानी बन जाए, सेटिंग करवा जाए।
बोला पहले बीवी से पूछ ले। मैदान से दौड़ा दौड़ा घर आया, देखा बीवी नहीं, आवाज दिया, बेटा से पूछा अम्मा कहाँ गए? बोला अम्मी, बोले अम्मी इतनी खूबसूरत हुई, एक लड़का घोड़ा में बैठा के लेके चला गया। बोला हरे किस्मत। वो बेचारा वही दुआ किया कि अल्लाह मेरी बीवी मेरे साथ बेवफाई करी है, इसलिए उसकी शक्ल को बदसूरत कर। दुआ कबूल हो गई, सारा जिस्म सही सलामत है और शक्ल जो है ना एकदम बदसूरत। अब वो नौजवान को देखा अचानक ले, बोले वो आदमी जगह की जिन्नात जगह, बोले वही घोड़े से पटक दिया। भागी भागी घर आई, शौहर के कदमों में गिर गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। शौहर ने कहा माफ करने के लिए क्या रखा? तुमने भी दुआ मांग ली, हमने भी दुआ मांग ली, तुम्हारी भी दुआ कबूल हो गई, मेरी भी दुआ कबूल हो गई। अकेला बेटा था, वो जाए नमाज मसल्ला बिछाया और नमाज पढ़कर दुआ किया, अल्लाह हम लोग पहले जिस हालत में थे ना उसी हालत में कर दे। सुभान अल्लाह। माँ की शक्ल अच्छी हो गई, सूरत अच्छी हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ दिनों के बाद गुजर हुआ, देखा वही हाल है, वही गुर्बत है, वही मुफलिसी है, वही तंगदस्ती है। पूछा दुआ नहीं मांगे थे? बोला दुआ तो मांगे थे हजरत, लेकिन राजा रानी के चक्कर में ना ये दुआ खत्म हो। इंशाल्लाह दुआ करे जाबेन तो इंशाल्लाह हाथ उठाओ, दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। আমি বারবার বলিয়েছি এখানে যেটা দোয়া হবে মকবুল হবে, इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है उदउनी अस्तजिब लकुम। मेरा प्यारा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूंगा। अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो, उदउनी अस्तजिब लकुम। एक बात याद रखना, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन अल्लाह का कलाम झूठा हो नहीं सकता। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से भर दूंगा। ये हजरत उमर जा रहे हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में कोड़ा था, मदीने की गलियों में घूम रहे हैं। एक शराबी ना वो बोतल में शराब लेकर चला रहा था। अब नजर पड़ गई हजरत फारूक आजम के चेहरे पर, दूर से देखा तो पसीना शराब का नशा ऐसे खत्म हो गया। अब वो शराब का जो बोतल था, सोचा कि मेरी खैर नहीं है, ना जाने कितने कोड़े मेरे बदन पे पड़ेंगे। शराब मना था, शराब का हुक्म अहकाम जारी हो गया था कि अब कोई शराब नहीं पिएगा। मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए शराब हराम है, कुर्बान जाओ। लेकिन नौजवानों सुनो, वो मेरा अल्लाह कितना प्यार करता अपने बंदों से, मेरा अल्लाह कितनी मोहब्बत करता अपने बंदों से। जरा अपने दिल को टटोल कर देखो। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अब वो करीब है, वो शख्स रुक गया, बदन पे कपकपी है, शराब का बोतल को गमछे में लपेटा, अयूं दबा लिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब गए, आपने फरमाया भाई ये क्या बगल में क्या दबाया? बोला कुछ नहीं, दूध है। क्या कपकपी, सच्ची बात। फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि बगल में क्या है? बोला हुजूर बोतल है। अब बोतल में दूध है। बोला दूध है तो निकाल के दिखा। बोला काहे के लिए देखिएगा, काहे के लिए देखिएगा, दिखाओ हमको क्या है। कुर्बान जाओ, उलमा फरमाते हैं वो शख्स दिल ही दिल अपने गुनाहों से तौबा किया, अल्लाह से माफी मांगा रो रो कर, और अर्ज किया मौला आइंदा कभी गुनाह ना करूंगा, आज उम्र से बचा ले। अब ये दिले दिल दुआ का मांगना था। हजरत उमर फारूक ने फरमाया इस बोतल में क्या दिखा? बोतल को निकाला, गमछा से कपड़े से बोतल को निकाला,
तो देखता क्या है कि उस बोतल में शराब नहीं था बल्कि गरम गरम दूध था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने शराब को दूध की शक्ल में बदल दिया है। इसलिए नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। इंशाल्लाह दुआ करोगे तो इंशाल्लाह। बयाबान हो, सहरा हो, जंगल हो, मस्जिद हो, घर हो, सफर हो, हजर हो, जहां मौका मिले अल्लाह से लो लगा लो, दुआ करो, इंशाल्लाह रब्बे कदीर अपने बंदे की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐसी वैसी दुआ नहीं। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, रहम आ गया, मोटरसाइकिल साइड खड़ा किया और वो बुढ़िया को उठाया। ए दादी उठ, दादी उठ, दादी चोट लगने लगी, उठ उठ उठ। बुढ़िया उठी, वो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। खाने जेटे दुआ हो गए मकबूल हो गए। मौजूद सामने किराम, ये अमन शांति अजीमुशान अमन शांति जलसा इस्लाह मुआशरा है। और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, हम लोग जलसा इस्लाह मुआशरा तो करते हैं लेकिन अमल नहीं। बोला अमल ठीक है, बोला अरे बोलन भाई अमल है नहीं। जलसा तो पूरी रात सुनेंगे लेकिन अमल नहीं है। अगर एक बंदा, यहाँ जो हजारों का मजमा है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हजारों का मजमा जो यहाँ जमा है, अगर एक ने भी उलमा की बातों पर अमल कर लिया तो हजारों का जमा होना मकबूल और जलसा कराने वाले का जलसा सजाना मकबूल, उलमा की तकरीर करना मकबूल। एक ने भी अगर अमल कर लिया और कुर्बान जाओ जलसा इस्लाह मुआशरा है, पूरी रात जलसा सुनते हैं। कल बेटे की शादी है, बुधवा तो ऐसे ही शादी की खबर नाम जहाँ सुना बुधवा पागल हो जाता। कल जाके पूर्णिया में मोटरसाइकिल कसवाएगा। जहेज नहीं लेंगे, जहेज नहीं लेंगे। हमारे उलमा तकरीर करते हैं कि जहेज लेना हराम है, जहेज नहीं लेंगे, हाथ उठाओ नहीं लेंगे। लोग हाथ उठाते नहीं लेंगे। कल ले जाकर पूर्णिया में शोरूम में भोटभटिया का अमल हुआ, सच्ची भाई अमल हुआ, अमल नहीं हुआ। दादा पोता जलसा सुनने के लिए दरिया पार करके जलसा सुनने के लिए आया। हजरत मसला बता रहे थे सितरे औरत के बारे में कि मर्द को घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। और कुर्बान जाओ जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई, दोनों दादा पोता फिर दरिया पार करना था। किश्ती है नहीं, नाव है नहीं, पैदल पार करना है, इतना पानी है। आगे आगे दादा पार किया नदी, फिर पीछे पोता पार किया तो पोते की लुंगी भीग गई, दादे की लुंगी नहीं भीगी। तो पोता दादे की नजर पड़ गई पोते की लुंगी पर, तो बोले लुंगी का ना बिगल। बोला हजरत वहां तकरीर के सुने नहीं कि घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम है। बोलो तुम मौलवी के चक्कर में आ गए, मौलवी के चक्कर में आ गए। हम 20 साल से दरिया उस पार जाते हैं तकरीर सुनने के लिए, जो सुनते वहीं छोड़ देते, इस पार नहीं लाते। तुम हमको देखे नहीं, हम लुंगी खोले माथा में बहने दरिया पार कर गए। फायदा हुआ जलसा सुन के? अरे बोलो फायदा हुआ। जहेज लेना जायज है। अच्छा बोलते सब, अच्छा मालूम सबको है, ऐसी बात नहीं कि मालूम नहीं है, मालूम सबको है। सब पढ़ा लिखा बैठा है, कोई जाहिल नहीं है जिसको समझाया जाए। सब पढ़ा लिखा है, मालूम है जहेज लेना हराम है, लेकिन लेते सब। अच्छा शराब पीना क्या है? हराम। जिना करना, सूद खाना, सुअर का गोश्त खाना, जहेज लेना, देखिए हम अभी कुछ बोले नहीं, आप समझ गए। आप समझ गए।
सुनो, उलमा फरमाते हैं कि मांग कर जहेज लेना हराम है, जैसे सूद खाना हराम है, जिना करना हराम है, कुत्ता का गोश्त हराम है, सूअर का गोश्त हराम है, उसी तरीके से जहेज मांग कर लेना हराम है। अब लोगे, अरे लोगे भाई जहेज लेंगे नहीं लेंगे? अच्छा, कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले? कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले? कैसर और किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने। कहाँ गए वो मुसलमान? कहाँ गए वो मुसलमान? कुर्बान जाओ। आज तो आलम यह है, जलसा इस्लाह मुआशरा हम लोग करते हैं। ए नौजवानों, जलसा करो, मेरी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जलसा करो। लेकिन जलसे में जब आओ तो उलमा की बातों को सुनो, तो अमल करने की भी कोशिश करो, अमल करने की भी कोशिश करो, ताकि आपका आना मुबारक हो जाए, आपका आना मकबूल हो जाए, आपका बैठना मकबूल हो जाए, आपका सुनना मकबूल हो जाए, और जलसा सजाने वाले का सजाना मकबूल हो जाए। अमल की तो नियत करो कि भाई जहेज क्या है, उलमा क्या फरमाते हैं, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, कम से कम इन बातों पर तो अमल करना है। इसी में अगर आपकी इजाजत हो तो जहेज के ऊपर मैं कुछ अशार में आपकी समातों के हवाले कर दूं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। एक बार याद रखना, उलमा फरमाते हैं, अकाबिरीन फरमाते हैं, उस इंसान की इज्जत खत्म हो जाती है जब कोई इंसान किसी के आगे हाथ फैला देता है। किसी के आगे जब कोई हाथ फैलाता है, उसकी इज्जत उसकी निगाहों में खत्म हो जाती है। हम 1 लाख रुपए समझी से लिए, 1.5 लाख रुपए समझी से लिए, तो आप क्या समझते हैं मेरी इज्जत समझी की निगाह में बरकरार है? अरे नहीं नहीं, आप कभी समझी की यहाँ जाओगे तो वो दिल जमी के साथ हंसी खुशी आपका इस्तकबाल नहीं करेगा, वो तो मजबूरी में लाजे लिहाजे करेगा, और दिले दिल बोलेगा यही कमीना है कर्जा में डुबाया। बात सही से गलत से बोला, बात है, हक बात सच्ची। एक स्टेज से तकरीर करके नीचे उतरे दिल बाबू, वहाँ तनवीर ज़की साहब और हमारे जितने भी उलमा बैठे हैं माशाल्लाह, नौजवानों खुश नसीब हो कि ऐसे ऐसे चेहरे आपके सामने बैठे हैं कि जिनके चेहरे को देखो तो अल्लाह सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह। ये वो पुरानी काफिला है उलमा की जमात, जिनके चेहरे को देखना भी सवाब, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब, कुरान देखना सवाब, खाने काबा को देखना सवाब, उलमा के चेहरे को देखना भी सवाब। बैठे रहो, नजरें इधर जमी रहे। तो नौजवान ने कहा कि हजरत 1 मिनट रुकिए। हमने कहा बोलो। बोला अभी तकरीर किया कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है। हमने कहा कि हाँ, हुजूर ने फरमाया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत का दरवाजा में से सबसे बड़ा दरवाजा बाप है। कागने वो बात तो समझमा भी गलो छो, लेकिन कुछ ना ही छे हमर कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? आप लोग नहीं बोलते। तुमने कहा बेटा बिहार में लो जगह, बोला नहीं, मतलब ठीक है कुछ है, सास ससुर के कदम के नीचे भी कुछ है। तो बड़ा खुश हुआ, बोला जल्दी बोलिए क्या है? हम बोले थपाची गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, बर्तन है, झाड़ू है, लोहिया है। इंशाअल्लाह। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए,
घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की। क्या दर्द भरी दास्तान। आज तो आलम ये है अल्लाह अकबर कबीरा कि गरीब की बेटी का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, गरीब के घर में शादी करने वाला कोई नहीं है। सब जमींदार को देखता है, सब कोठी वाले को देखता है, सब हवेली वाले को देखता है, गरीब को कौन पूछे। वो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों से गुजर कर ईदगाह जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए। ये हुसैन बैठा है, हसन उंगली पकड़ कर चल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने देखा कि एक बच्चा ज़ारो कतार रो रहा है। आपने फरमाया बेटा हुसैन मेरे कंधे से नीचे उतरो। हुसैन को कंधे से नीचे उतारा। आमिना के लाल उस बच्चे के करीब जाते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं, इरशाद फरमाते बेटा आज तो ईद का दिन है, आज तो खुशियों का दिन है, लेकिन तेरे आंखों में आंसू कैसा है और तेरे बाल ये गर्दो गुबार कैसे हैं, तेरे बदन में ये मैले कपड़े कैसे हैं। वो बच्चा और ज़ारो कतार रोने लगा। कहता है आमिना के लाल बदन में तो नए कपड़े उसके होंगे जिसके सर पे बाप का साया होगा, तेल तो उनके बालों में लगे होंगे जिसके सर पे माँ का साया होगा। या रसूल अल्लाह मैं तो यतीम हूँ, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है। आमिना के लाल की आंखों में आंसू आ गए। आपने इरशाद फरमाया अब बेटा मुस्कुराओ, क्या तू नहीं चाहता कि तू मेरा बेटा बन जा मैं तेरा बाप बन जाऊं। सुभान अल्लाह बोले वो बच्चा खुश हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लेकर घर आए। अम्मा आयशा के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, फरमाते आयशा दरवाजा खोलो देखो मैं किसे ले आया। अल्लाह ये वाकया को मैं लास्ट में पूरा करने की कोशिश करूंगा। अम्मा आयशा ने उस बच्चे को दूल्हा बनाया। मदीने में ईदगाह में सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी तशरीफ लाएंगे, हम लोग नमाज अदा करेंगे। अल्लाह के नबी तो नमाज पढ़ने जा रहे थे, लौट गए रास्ते से घर आए। अरे कभी गरीब बेटियों को भी अपनी बीवी बनाओ, यतीम बच्चियों को भी अपनी बीवी बनाओ, यतीम बच्चियों को भी कम से कम अपने घर की बहू बनाओ। शायद अल्लाह उस यतीम के कदमों के सदके में आपके घर को जन्नत बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम में थे, जब इस दुनिया में तशरीफ लाए माँ के शिकम में थे, यतीम हो गए, बाप का साया सर से उठ गया, यतीम पैदा हुआ। और यतीम का मुकद्दर बड़ा उजाला होता है। एक बात याद रखिएगा, हदीस में है कि मोहल्ले में अगर कोई यतीम, कोई घर में यतीम है, अगर उस यतीम के साथ अच्छा सलूक हो रहा है तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि उस मोहल्ले में उससे बेहतर खूबसूरत घर कोई नहीं। जिस घर में यतीम के साथ अच्छा सलूक हो और जिस घर में यतीम हो उसके साथ अच्छा सलूक ना किया जाता हो तो वो घर सब उससे बुरा घर है उस मोहल्ले के अंदर। यतीम का बड़ा मकाम है। जब कोई बच्चा यतीम हो जाए, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते आगे कि अगर कोई यतीम के सर पे हाथ रख दे, यतीम बच्चा है, छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है, अगर उसके सर पे कोई हाथ रख दे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं उस हथेली के नीचे जितने बाल आएगा अल्लाह उसके आमनामा अमाल में उतनी नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बड़ा ऊंचा मकाम है। आज तो आलम ये है, एक आदमी को पता चला एक आदमी का वो बड़ा अमीर और कबीर आदमी है, एक ही बेटा है और बहुत अच्छा रहता अगर मेरी बेटी की शादी वहां हो जाती। तो जो अगवा थे उससे अगवा जाने ना अगवा तो उससे बातचीत किया तो अगवा बोला कि नहीं, वो लोग बड़े दीनदार हैं, दरवाजे में मस्जिद है, जमाती वाले लोग हैं, तबलीग वाले लोग हैं, आपकी यहाँ रिश्ता नहीं करेगा। बोले कहा है? बोला आप तो नमाजों नहीं पढ़ते। बोला की बोले नमाज नहीं पढ़ी, की बोले नमाज पढ़वे। गया धंधा इतना मसल्ला खरीद के लाए, घर में नमाज और सारे नमाज, अंगन में नमाज। उसकी बीवी बोली कौन नमाज पढ़ रहे, मस्जिद जाइएगा। तो बीवी को बोला तुम चुपचाप रहो, प्रैक्टिस कर रहे हैं। चुपचाप रहो, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 दिन प्रैक्टिस किया,
अगवा को साथ लिया बेटी वाले के, लड़का वाला के यहाँ जाके पहुंचा। रात हो गई, बोला क्या बात, कहाँ से आए? बोला फला बस्ती से आए। ठीक है, खाना पीना खाइए, सोइए, कल सुबह नाश्ते के बाद गुफ्तगू करेंगे। अब सुबह फजर में जमात हो गई मस्जिद में, और घर वाले ने उठाया मेहमान को कि भाई उठिए, टाइम निकला जा रहा, फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे? बोला पढ़ेंगे। बोला पढ़ी। पानी लगे दिया, वजू बनाया, मस्जिद किया, 2 मिनट के अंदर में मस्जिद से निकल गई। तो घर वाले को तशवीश हुई, भाई क्या बात है, कोई तकलीफ दी क्या, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाई? तो पूछा नमाज नहीं पढ़ा? बोला हाँ पढ़ ली। बोला पढ़ ली। तो कै रकात पढ़े? बोला 50 रकात। पता ही नहीं था इसको। तो मेजबान का मुंह खुला का खुला रह गया। बोला 50 रकात? तो जो अगवा था वो दिले दिल सोचा लगता है कम बोल दिया है। बोला मैंने भुलक्कर आदमी से गए, हम लोग कुल टोटल 60 रकात नमाज पढ़ के निकले। नौजवानों, दीन को तो सीखो, दीन को तो जानो, दीन को तो समझो, और दीन समझ उसी की आएगी जिसके दिलों के अंदर में दीन की मोहब्बत हो। जिसके सीने में दीन की मोहब्बत होगी वही दीन को समझेगा, वही सही तरीके से दीन को अपनाएगा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये शायर कहता है कि घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। इसका एक शेर और रह गया है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये उन लोगों के लिए है जो खेत है, सारे किसान लोग बैठे हुए हैं, ये हमारी जमीन है, ये हमारी खेत है, यहीं पर आल है, मेरा भाई का खेत है, आल हुए जो ना। अब उधर मेरे भाई की खेत है, इधर मेरी खेत है, इधर रोड है। अब रोड के बगल में मेरी खेती है, मार कोदाली, मार कोदाली। अब इतना फावड़ा, इतनी कोदाली चलाता है तो रोड खबर देता। बोले बात सही से गलत है, रोडों को मिला रहा अपनी जमीन में। अच्छा, जो आल है उसको भी नहीं बख्शता है। पता ये चला कि 4-5 साल के अंदर में वो जो आल है वो आर बोले इतना मोटा आर से इतना पतला बोला, इधर से ये छाट रहा, उधर से वो छाट रहा है। बोले तो 4 उंगली छाट रहे, हम एक बाली छाट जो। हदीस के अंदर में सुनो नौजवानों, सुनो, हदीस के अंदर में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने अगर किसी की एक बालिश्त जमीन कब्जा कर लिया, कितनी जमीन बोलो, बोलो कितनी जमीन? एक बालिश्त जमीन। अगर किसी ने किसी की एक बालिश्त जमीन कब्जा कर लिया तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ये जमीन जो दुनिया की जमीन है ना, 7 तह के मुताबिक अल्लाह जमीन को तौक बनाकर उसके गले के अंदर में डालेगा। एक बालिश जमीन अगर किसी ने किसी का कब्जा कर लिया है, इसीलिए किसी की जमीन को दबाना नहीं है, किसी की जमीन को कब्जा नहीं करना है। अल्लाह जितना दिया उतने में खुश रहा करो, किसी की जमीन दबाने से कोई जमीन वाला नहीं बनता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल करेंगे? किसी की जमीन नहीं दबाई। मिलती हो जिस जमीन से बच्चों
को रोटियां मिलती हो जिस जमीन से, बच्चों को रोटियां मिलती हो जिस जमीन से, बच्चों को रोटियां ऐसी किसी जमीन पे, ऐसी किसी जमीन पे कब्जा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। जहेज मांग कर लेना हराम है, सूद का लेना हराम है, सूद का देना हराम है, शराब का पीना हराम है, जिना का करना हराम है, इसी तरीके से जहेज मांग कर लेना हराम है। और नौजवानों, सहाबाई कराम ने निकाह किया है, कुर्बान जाओ, किसी सहाबी ने जहेज मांगा है, अल्लाह के नबी ने 11 निकाह फरमाया, तो बताओ हदीस की किसी किताबों में रिवायत है कि आमीना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज लिया हो? तब ताबईन ने निकाह किया है कि किसी से साबित है कि जहेज मांगा हो? औलियाए किराम ने निकाह फरमाया है, हमारे अकाबिरीन ने निकाह किया है, उलमाए दीन ने निकाह किया है, क्या किसी साबित है किसी ने जहेज मांगा? अच्छा छोड़िए, सहाबाए किराम की बात तो बहुत दूर की बात है, तबा ताबईन की बात तो बहुत दूर की बात है, औलियाए किराम की बात तो बहुत दूर की बात है, हमारे अकाबिरीन की बात तो दूर की बात है। अपने इलाके में किसी आलिम दीन ने निकाह किया हो, वो जहेज मांगा हो, बता सकते? अरे आपके इल्म में है? अरे कोई मौलवी साहब भी आकर लो जगह वो फटफटियाले लो ये है मांग नहीं मांगा नहीं होगा, वो मांगे नहीं होंगे, लड़की वाला खुशी से दिया हो। देखिए मेरे सामने में है, वहाँ तनवीर ज़की साहब कह रहे हैं कि हम नहीं लिए। अब रही बात यह है, नौजवानों सुनो, अगर बेटी वाला खुशी से मोटरसाइकिल दे दे, पलंग दे दे, फ्रिज दे दे, कुछ भी दे दे, खुशी से दे दे, तोहफा समझकर कबूल करो। कोई अगर खुशी से देना चाहता है तो आप मना भी नहीं कर सकते, तोहफा का लेना नबी की सुन्नत है, तोहफा को मना नहीं कर सकते हैं। अगर कोई तोहफा में कुछ दे दे तो खुशी खुशी कबूल कर लो, लेकिन मांगना नहीं। हमारे उलमा मांगते नहीं है, उलमा मांगते नहीं। लड़की वाला अगर खुशी से दे दिया है, उसे हदिया समझकर, तोहफा समझकर कबूल कर लो, ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी की बारगाह में कोई तोहफा लाता, अल्लाह के नबी उसे कबूल फरमा लेते। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तोहफा देते, वो खुशनसीब ही अपना समझता, उस तोहफे को अपनी बारगाह अपने पास में कबूल कर लेता। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि तोहफे को लिया करो, तोहफे से मोहब्बत बढ़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि जहेज को तोहफा समझकर अब तोहफा मांगना शुरू कर दिए, ये तो बहुत बड़ा तोहफा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा तोहफा हो जाएगा। सुनो, कल क़यामत के दिन अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा, अल्लाह पूछेगा, ओ मेरा बंदा 1 लाख रुपए लड़की वाले से लिया था, ये किस्मत का पैसा था, ये कैसा पैसा था, इसका हिसाब दो। और एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी है, रोजा क्यों नहीं रखा है, हमने दौलत दिया, हज क्यों नहीं किया है। लेकिन कुर्बान जाओ, माल के बारे में 2 सवाल होगा। जो क्या की जगह तकरीर कर दे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने क्या हुआ, बोला बहुत जोर से लग लो, ठीक है बेटा कुछ देर बैठ जा, मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। बैठ गई, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, तो बैठा हुआ, तो मैंने कहा कि जो बोला नहीं जाएंगे,
मैंने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है। माल के बारे में 2 सवाल होगा। माल के बारे में कई सवाल होगा, जल्दी बोलिए। 2 सवाल होगा माल के बारे में, इसलिए कि 1 घंटे का टाइम मिला मुझे। अब ये समझ लीजिए कि 11:30 हो गया है, आज 11:48 में मैंने शुरू किया है, 20 मिनट का टाइम रह गया है। अब 20 मिनट में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात पूरी करूं। माल के बारे में 2 सवाल होगा, कहां से कमाया? कमाया कहां से कमाया, किस रास्ते से कमाया, उसका पहले हिसाब दे दो। अल्लाह पूछेगा कहां से मेरा बंदा, कहां से कमाया माल? मेहनत करी, मजदूरी किया, खेत में क्या कहते हैं कि अनाज बोया, उससे पैसा आया, या कहीं सर्विस करी, नौकरी करी, कैसे कमाया पहले इसका हिसाब दे दो। इसका हिसाब आप दे दिए कि या अल्लाह हम मेहनत करते थे, हम काश्तकार थे, या अल्लाह खेतों में मेहनत करते थे, ये मेरी कमाई है, इसका हिसाब दे दिए। अब अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, अब ये जो पैसा तुम्हारे पास में था, अब इस पैसे को तुम किस किस रास्ते में खर्च किया, अब इसका हिसाब दो। जुआ में खर्च किया, शराब पीने में खर्च किया, गलत कामों में खर्च किया, तवाइफों के कोठे पे खर्च किया, नाजायज कामों में खर्च किया, हराम कामों में खर्च किया, या मस्जिद बनवाया, मदरसा बनवाया, गरीबों को खाना खिलाया, नंगों को कपड़ा पहनाया, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरी किया है, अल्लाह अकबर कबीरा, इसका हिसाब दो। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब तक बंदा इसका हिसाब हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में दे नहीं देगा, अपने कदम को हिला नहीं सकता। अल्लाह। नौजवानों, हलाल रोजी कमाओ, हलाल रोजी कमाओ, लेकिन सही रास्ते पे खर्च करना, गुनाहों के रास्ते पे अपने माल को खर्च मत करना, अपने पैसों को गलत रास्ते पे कभी खर्च मत करना, इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में इसका हिसाब देना होगा। और कभी भी गलत तरीके से पैसा मत कमाना, कभी भी गलत तरीके से पैसा मत कमाना, इसलिए कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकता। अपने बच्चों को हराम खिलाओगे, बच्चा फरमाबरदार नहीं होगा, बच्चा फरमाबरदार नहीं होगा, बच्चा नाफरमान हो जाएगा। हराम खिलाओगे, गलत पैसे से बच्चे की परवरिश करोगे, वो बच्चा वफादार नहीं होगा बाप का, वो बच्चा बेवफा हो जाएगा। और आप अपना ठिकाना जहन्नम बना रहे हो, इसलिए किसी का हराम माल नहीं लेना है, ये जहेज भी मांग कर लेना हराम है। इसलिए किसी लड़की वाले से मांग कर जहेज नहीं लेना है। सूद का ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। एक बात याद रखना, जितना गुनाह सूद लेने वाले को हो उतना सूद देने वाले को भी है, और उतना ही गुनाह सूद पर गवाह बनने वाले को भी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी का कर्जा है तो अदा कर देना, कर्जा अदा करके मरना, कर्जा अदा करके मरना। अगर 1 रुपया भी किसी का है तो दे के मरना, नहीं है पैसा देने के जमीन बेचो, जमीन बेच के दो, जमीन भी नहीं है, बेटा को बोलो, बेटा भी नहीं दे सकता है तो उससे माफी मांग लो, जिसका कर्जा है माफी मांग लो कि भैया हम पैसा आपका नहीं दे सकते हैं, अब हमको माफ कर दो। अगर आप हमें माफ कर दोगे तो मेरा अल्लाह हमें माफ कर देगा। अगर किसी का बाकी है, ये कर्जा वाला कल क़यामत के दिन आपका गिरबान को पकड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में ले जाएगा, या अल्लाह ये मेरा दुनिया के अंदर में मेरा पैसा लिया, मेरा पैसा नहीं लौटाया है, कुर्बान जाओ। तो यौमुल हिसाब का दिन होगा, अल्लाह पूछेगा भाई इसका पैसा क्यों नहीं दिया, क्यों पैसा वापस नहीं किया मेरा बंदा? कहेगा मौला भूल हो गई या हम नहीं दे पाए। तो अब तो यहाँ तो बदले का दिन है, अब यहाँ तो बदले का दिन है, तो वहाँ सोना चांदी है नहीं, धान गेहूं है नहीं, चावल आटा है नहीं, कयामत के दिन हशर के मैदान में तो पैसे है नहीं, रुपए नहीं, तो कर्जा कैसे अदा होगा? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसका कर्जा है उसके ऊपर में, मेरे ऊपर में किसी कर्जा था, अब वहाँ कुछ है नहीं अदा करने का, अल्लाह ने कहा अदा करो, कैसे अदा होगा? तो मेरी जितनी नेकियां हैं उसको दे दी जाएगी, कर्जे वाले को, पैसे वाले को मेरी नेकियां दे दी जाएगी, फिर भी उसका कर्जा अदा नहीं होगा। तो आगे उलमा फरमाते हैं कि वो जिसका कर्जा था उसका गुनाह मेरे सर पर आकर लगा। फायदा है, अरे फायदा है कि नुकसान है? अगर किसी से लो तो दे दे,
लेन-देन तो होता है, वक्त मुसीबत परेशानी लोग कर्ज लेते हैं, किसी कर्ज हसना लेते हैं, तो जब लिया करो तो वापस कर दिया करो। और सुनो, उलमा फरमाते हैं अगर किसी से कर्जा लिया करो जिसकी नीयत साफ हो कर्जा अदा करने की, तो अल्लाह गैबी निजाम चलाता है, अल्लाह रास्ता पैदा करता है और ठीक वो इंसान नीयत की वजह से अपने कर्जे को अदा कर देता है। सच्ची बात है। अमाल का दारो मदार नीयत पर है। एक आदमी लोगों से कर्जा लेता था, एक आदमी लोगों से कर्जा लेता था, लेकिन उसका रिकॉर्ड था कि वो कर्जा लेके कर्जा वापस नहीं करता था। उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो लोगों को कर्जा देता था, उसका भी रिकॉर्ड था, उसका पैसा लेके कोई मरता नहीं था, वो वसूल कर लेता था। दोनों में टक्कर हो। बोला 5,000 चाहिए, बोला ले जाओ। कब देगा? बोला 1 महीना बाद। ले। उसकी बीवी बोली कि कौन आदमी से टक्कर लिया, बहुत खतरनाक आदमी है, उसका पैसा वापस कर दिया। बोला तुम चुपचाप रहो, कुछ भी हो जाए हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। रिकॉर्ड तो आपका तोड़ ही देगा। पैसा तारीख पर नहीं पहुंचा, सिपाही को भेजा, पकड़ कर ले गया। बोले पैसा क्यों नहीं दिया? बोला 3 दिन की मोहलत दीजिए, 3 दिन बाद पैसा दे देगा। ठीक है, जाओ। 3 दिन बाद पैसा नहीं पहुंचा, ये खुद घोड़े पे बैठकर सिपाही को साथ लिया, उसके घर पे पहुंचा तो पता ये चला ये तो धोबी है, कपड़ा धोता है, घाट पर होगा। तो बस्ती से निकला तो उसकी बीवी देख घोड़े पे सवार होके आ रहा, शोहर से बोला कि आपकी खैरियत नहीं है, मत देखिए आ रहा, जल्दी उसका पैसा निकाल दिया। बोला तुम चुपचाप रहो, हम जान दे सकते हैं, अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। बोला वहां देखा बैठे। बोला आने दो। बोला अब क्या कीजिए? बोला करेंगे क्या, ये चारपाई हम लेट जाते हैं, ये सफेद चादर ओढ़ा देना, तुम बैठकर रोना। वो पूछेगा क्या हुआ, बोलना कि नदी में कपड़ा धो रहा था, पांव फिसल गया, गहरा पानी में डूब के मर गया। और जब मर गया तो काहे का पैसा? लेटा बीवी रो रही, आया पूछा भाई क्या बात है, क्या हुआ? इसकी बीवी रो रो कर बोली कि मालिक हम क्या करें, किस्मत खराब बा, अब तो हम बेवाह हो गए, मेरे बच्चे यतीम हो गए, अब मेरी परवरिश कैसे होगी, मेरा शोहर मर गया। बोला अच्छा मर गया? बोला हाँ मर गया। बोला अच्छा, तो अपने सिपाही को ये बोला कि ये तो अब मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा, मेरा पैसा लेके आज तक कोई मरा नहीं, ये मर गया, मेरा रिकॉर्ड ये तोड़ रहा है, ऐसा करो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ने नहीं देंगे, अस्तूरा निकालो, इसका बदन का चमड़ा उधर आई। चारपाई में सुन रहा था, चारपाई में सुन रहा था, जैसे ही अस्तूरा लेके चारपाई करीब जाके चादर उठाया, उठ के बैठ गया। बोले नहीं हुजूर हमारा रिकॉर्ड टूट गया, ये पैसा ले लीजिए, इसलिए किसी का कर्जा नहीं रखना है, अगर किसी का कर्जा ले लो अदा कर देना है। किसी का पान खाया है, पैसा नहीं दिए हो, याद आ जाए उसका पैसा वापस कर देना। किसी की दुकान पे चाय पिए हो, पैसा दिए बगैर वहां से चले गए, याद आया है उसके पैसे को उसके पैसे को वापस कर देना। किसी से कर्ज लिए हो, चाहे अपना हो गैर हो, उसके पैसे को अदा कर देना है। दुनिया से अल्लाह अकबर कबीरा साफ और सुथरा होकर जाना है, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करके जाना। इंशाल्लाह तौबा कुर्बानी खाने हाथ उठे, इंशाल्लाह कितने लोग तौबा करें अपने गुनाहों से। हमारा सारा नौजवान तौबा करने के लिए और कुर्बान जाओ तैयार है या अल्लाह। अच्छा बोलছি कि আমি যেটা বলছি আমার সাথে আপনারা 3 बार बोलो, 3 बार बोलो। हमारे साथ में मेरे साथ में 3 बार बोले। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अगर तुम्हारा गुनाह जमीन के ज़र्रात के बराबर की क्यों ना हो, आसमान के सितारों से भी ज्यादा क्यों ना हो, दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर तुम्हारा गुनाह क्यों ना हो, आसमान के सितारों के बराबर तुम्हारा गुनाह क्यों ना हो, कि 3 बोल लो, अल्लाह तुम्हें ऐसा पाक कर देगा जैसे अभी कोई बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। আমি বলছি বলবেন তো सारे लोग बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। हदीस के अंदर में
कि अगर बंदे से दिन में पूरे दिन में 70 मरतबा अगर गुनाह हो जाए, 70 मरतबा अगर गुनाह हो जाए, शैतान वरगला दे, शैतान बहका दे, गुनाह कर बैठे हो तो 70 मरतबा तौबा कर लो, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 मरतबा भी गुनाह कर बैठे हो तो 70 मरतबा तौबा कर लो, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को धो देगा। और एक बात याद रखना, ये मेरा जुब्बा है, इसको धोने के लिए कम से कम 1 बाल्टी पानी चाहिए। भाई कितना पानी चाहिए? 1 बाल्टी। आपका शर्ट अगर गंदा हो जाए, इसको धोने के लिए कम से कम आधा बाल्टी पानी चाहिए। भाई आपका कुर्ता अगर गंदा हो जाए, लुंगी गंदी हो जाए, उसको धोने के लिए कम से कम आधे से 1 बाल्टी पानी चाहिए। लेकिन कुर्बान जाओ, सारी जिंदगी के गुनाहों को धोने के लिए 1 बाल्टी आंसू की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि सिर्फ तुम आंसू का 1 कतरा अल्लाह की बारगाह में बहा दो, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को धो दे। जनाब इम्तियाज साहब अब स्टेज पे आए, सारी जिंदगी के गुनाहों को धो दे इंशाअल्लाह। यहाँ बहुत सारे नौजवान आए और एक কথা আর বলছি আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা আমি मेहमान আছে और मेहमान का इकराम करना नबी की सुन्नत है, मेहमान की खिदमत करना नबी की सुन्नत है, मेहमान का इज्जत करना नबी की सुन्नत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरा इकराम किया है, आपने मेरी इज्जत करी है, तो इंशाअल्लाह एक का কথা আর বলতে চাইছি আমি, যদি আপনারা মানবেন তো इंशाअल्लाह বলছি আমি, মানবেন इंशाअल्लाह। अब बोलছি कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो कोई मस्जिद का जलसा नहीं है, मदरसे का जलसा नहीं है, ये जो हमारा नौजवान ये बड़ी मेहनत से इस जलसे को सजाया। अलग जलसा कैंसिल होते होते बचा, बारिश मौसम की वजह से, लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मौसम को खुशगवार बनाया, ये जलसा सजा। लड़कों की मेहनत को अल्लाह ने कबूल कर लिया, मेहनत को कबूल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कबूल कर लिया है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम আমি এখানে বলতে চাইছি इंशाअल्लाह कि जो नौजवान जगह जलसा इस्लाह मुआशरा है, आपने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया है, तो इंशाअल्लाह गुनाहों से तौबा कर लिया है तो आप गुनाहों के करीब तो नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, नहीं जाएंगे। अच्छा नमाज कौन कौन पढ़ेंगे जरा अपने हाथों को उठाइए इंशाअल्लाह। पक्का वादा करना मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों पक्का वादा करना, मौत पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है, कब इस जिस्म से रूह निकल जाए कहना मुश्किल है। ना जाने कितने नौजवान को ये ज़मीन खा गई है, ना जाने कितने नौजवान अल्लाह अकबर कबीरा मौत का लुकमा बन चुका है, ना जाने कितने पहलवान चला गया है। ए मेरे बच्चों तुम क्या समझते हो, अभी तो हम नौजवान हैं, अभी बाजुओं में ताकत है, अभी तो हम बॉडी बिल्डर हैं, अभी तो हम जिम करते हैं, मुझे मौत नहीं आ सकती। क्या तुमने क्या समझा, मौत नहीं आएगी? भाई नौजवान मरता कि नहीं मरता, मरता कि नहीं मरता? 0 माइल, ये आपका पूर्णिया 0 माइल 3 साल हुए, इस वाकया को 3 साल हुआ। ये जो 0 माइल आपका गोल चक्कर जो 0 माइल है पूर्णिया का, जानते हैं पूर्णिया का 0 माइल जो गोल चक्कर है, और गोल चक्कर के करीब में एक रोड सिलीगुड़ी, एक रोड अररिया, एक रोड कटिहार, एक रोड लाइन बाई। खुशकीबाग का नौजवान है, खुशकीबाग का नौजवान है, खुशकीबाग से 0 माइल का फासला 2 से 2.5 किलोमीटर होगा, ये ना फासला होगा। अभी एक नौजवान दूल्हा बना है, बदन में हल्दी लगी है, टन लगा है, कुर्बान जाओ वो कल बारात लेके जाएगा। 23 साल का हट्टा कट्टा नौजवान, बॉडी बिल्डर नौजवान, जिम खटने वाला नौजवान, हाफ पैंट टी शर्ट पहन के रात 8 साढ़े 8 के करीब में 2 साथी आया, उसका दोस्त आया घर पर, कटिहार मोड़ का था शायद। सलाम दुआ हुए, सलाम दुआ के बाद अच्छा इंशाअल्लाह ठीक है, अभी देख लेते हैं। अच्छा भाई संजीदा हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। शिकायत है कि आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है, मैं अपने माइक वाले से ऑपरेटर साहब से कहूंगा कि बेटा देखो कुछ अगर बन सकता हो तो आवाज को ठीक करो, मशीनरी सामान है, कभी कुछ हो सकता है, इसमें इस बच्चे की गलती नहीं है। तो मौजूद सामने के नाम ये 2 साथी पहुंचा,
दो साथी रात 8 साढ़े 8 के करीब पहुंचा, सलाम दुआ हुई, बैठा, बोला भाई 10 मिनट के लिए 0 माइल चलो ना, एक काम है। तो दोस्त ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे। बोला चल ना, तू नहीं जाएगा तो काम नहीं होगा। तो उसकी माँ ने मना कर दिया कि बेटा देख नहीं रहे हो इसके बदन में हल्दी लगी है, कल लगाए, कल बारात जाएगा, घर से बाहर कहाँ जाएगा, घर से बाहर कहाँ जाएगा। लेकिन दोस्त असरार करते रहे, बजीद हो गए कि तू नहीं जाएगा तो काम नहीं होगा, 10 मिनट के लिए चलो। दोस्त की बात को टाल ना सका। ये तीनों दोस्त, वो लड़का जो दूल्हा कल दूल्हा बनता, कल बारात लेकर जाता, वही हाफ पैंट वही टी शर्ट में, अब वो तीनों नौजवान एक ही मोटरसाइकिल में बैठा 0 माइल गोल चक्कर गया। अल्लाह। अच्छा, वहां से कटिहार की तरफ जो रास्ता गया है, जो रोड, अब उधर ही मुड़ा, मोड़ से थोड़े फासले पर गया होगा 100-200 कदम के करीब। पीछे से तेज रफ्तार से गाड़ी आई, रात का वो 8:30-9 के करीब समय होगा, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों दोस्त रोड पर ही स्पॉट डेड। अल्लाह अल्लाह। माँ सोनी, माँ कोमा में चली गई, 4 महीने तक उसकी माँ को होश नहीं आया। बाप पागल के जैसा करने लगा और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस घर से ये दूल्हा बनता, आज उस घर से जनाजा उठ रहा है। नौजवानों, न जाने कितने नौजवान तो ये मौत का लुक़मा बन चुका है, न जाने कितने नौजवान ज़मीं दोस्त हो गए। इसलिए मेरे बच्चों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो। और आखिरत की तैयारियों में से सबसे अच्छी तैयारी ये है, सबसे पहली तैयारी ये है, सबसे बेहतर अमल ये है कि वक्त जब नमाज का हो जाए तो नमाज अदा कर। सबसे पहले नमाज है, सबसे पहले कौन सा अमल है बोलो? हश्र के मैदान में सबसे पहले किसकी होगी? नमाज की होगी। आपने वादा किया है, अपने हाथों को उठाया है। ठीक है, कल से तुम नमाज नहीं पढ़ते थे, ये ठीक है, भूल हुई है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लिया है, तुमने तौबा कर लिया है अपने गुनाहों से इंशाअल्लाह। लेकिन आज वादा करो कि इंशाअल्लाह इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज से हम लोग ये अहद करते हैं कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। माशाअल्लाह। फरमाइश है, हाँ फरमाइश है इंशाल्लाह। फरमाइश सुना, भोजपुरी सुनाने की फरमाइश तो इंशाल्लाह मैं पूरी कर दूंगा। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और कुर्बान जाओ अल्लाह, हमारे नौजवानों ने हाथ उठाया है, हमारे बच्चों ने हाथ उठाया है, ताकि इस जलसा से पैगाम तो जाए। कल तक मेरा ये लड़का अरशद नमाज नहीं पढ़ता था, कम से कम कल से ये जब ये नमाज पढ़ेगा तो लोग पूछेगा, अरे परसों नमाज नहीं पढ़ते थे, आज नमाज क्यों पढ़ रहे हो? तो ये अरशद जवाब देगा, रात में जलसा था, हमने उलमा की बातों को सुना है, मैंने वादा किया था कि इंशाअल्लाह कल से हम नमाज पढ़ेंगे। और कुर्बान जाओ उस बंदे का, उस मुसलमान का, उस मोमिन का दिल कितना खुश होगा कि चलो जलसे में कम से कम उलमा की बातों को सुना, अमल तो कर रहा है, अमल तो कर रहा है। अल्लाह का अज़ाब बहुत करीब है मेरे बच्चों, अज़ाबुन शदीद, अल्लाह का अज़ाब अज़ाबुन अज़ीम। और कुर्बान जाओ वो बहुत बड़ा अज़ाब अल्लाह का आने वाला है। इसलिए हशर की, कब्र की, आखिरत की तैयारी करो। ए नौजवानों, मैं तुम्हें आपको क्या बताऊं, मौत किसको देखती है? अब मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। दिल बाबू है, अल्लाह सकी साहब है, मेरी बीवी, छोटी बीवी, 25 साल की उम्र है, अभी 3 महीने नहीं हुए मरे हुए। मैं कलकत्ता में 7:30 बजे सुबह फोन किया घर से, मैं रिप्ले किया, बीवी से बात हुई, बोली मेरे तबीयत मेरी घबरा रही है, बेचैनी सी लग रही है। अच्छा कुछ नहीं लग रहा, अल्लाह के बंदी ऐसा करो, डॉक्टर को दिखा दो। अब यकीन करोगे 7:30 में फोन हुआ, 3 मिनट गुफ्तगू हुई, 35 में उसका मोबाइल उसके हाथ से गिरता है, बेहोश हो जाती है, फिर होश नहीं आया। अल्लाह
होश नहीं आई, खत्म हो गया। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। इसलिए आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। बस मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह यहीं पर खत्म होने वाली है। वो भोजपुरी की फरमाइश हो रही है कि भोजपुरी का एक शेर मैं आपको सुना दूं, इंशाअल्लाह सुनेंगे। जरा दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले। हमने पहले ही कह दिया था कि अल्लाह हमारा जितना भी बच्चा नौजवान आया है सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी को सीमांचल पकड़नी थी दिल्ली में, तो देखा कि टिकट काउंटर पे बड़ी भीड़ है, टिकट लेते हैं तो ट्रेन छूट जाती है। और ट्रेन छूटने का मतलब है कि 24 घंटा हमको दिल्ली में बैठना पड़ेगा, कल जाके सीमांचल मिलेगी। टिकट नहीं लिया, ट्रेन में चढ़ गए। हा ट्रेन चल पड़ी। मुफ्ती साहब की फरमाइश है, मुफ्ती साहब ने जैसे ट्रेन निकल चुकी। आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा चतुर था। तो कुछ देर के बाद देखा कि टीटी आ रहा है। अच्छा, बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया, ट्रेन में नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट ले। जरा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक। आवाज खींच रही है। टीटी आगे बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट ले। आई कन खींच देख लिया कि टीटी आगे बगल में खड़ा है। सलाम फेरा, फिर खड़ा हो गया, नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, बैठ गया पलथी मार के, बोला जब तक टिकट ले दोगे नहीं तब तक हम हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको आइडिया है ना। बस सलाम फेर के खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोला नहीं बाबू टिकट नहीं लो, तो नमाज पढ़ते रहो। इसलिए मौजूद सामने किराम, ये हमारे तनवीर ज़की साहब की फरमाइश है, इनका हुक्म है। दिल खैराबादी साहब बहुत बड़ा शायर, उस्तादुश शोरा का दिल बाबू का हुक्म है कि भोजपुरी का मैं आपको एक शेर सुनाकर अपनी जगह लेता हूँ इंशाअल्लाह, इसलिए कि माइक बहुत आवाज खींच रही है। घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हजरत, सुभान घर घर उजाला बा तोहरे घर से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अंगना माका तोहरे नूर पर से, माशाअल्लाह। ये देखिए अयान बाबू की तरफ से माशाअल्लाह, अयान इब्न इम्तियाज की तरफ से माशाअल्लाह। घर घर उजाला बा तोहरे घर से,
माशाल्लाह। अंगना आका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। सीरत की किताबों में आया है, एक बुढ़िया थी मक्का में, मक्का छोड़कर गठरी बांध ली थी, मक्का में हम नहीं रहेंगे। ये अब्दुल्ला का बेटा जिसका नाम मोहम्मद है, नौजुबिल्लाह बहुत बड़ा जादूगर है, जो इसका चेहरा देख लेता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। ना हम मक्का में रहेंगे, ना उसका चेहरा देखेंगे, ना मुसलमान होंगे। गठरी बांधकर रोड पे खड़ी थी कि कोई आएगा उठा के देगा, हम चल देंगे। चिलचिलाती धूप है, देखा कि एक नौजवान अपने कंधे पे काली कमली रखे हुए झूमता हुआ आ रहा है। सुभान अल्लाह। ये नौजवान के चेहरे पे नजर पड़ी, बुढ़िया ने आवाज दी, बेटा इधर आना। करीब गए, वो बुढ़िया चेहरा को देखती है तो कहती कि बेटा मैं ये क्या देख रही हूँ? तेरा चेहरा बता रहा है कि सूरज आसमान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा है। इतना खूबसूरत नौजवान बेटा आज तक मैंने नहीं देखा। बेटा ये गठरी उठा के मेरे सर पे रख दे तो थोड़ा मैं जाऊं। तो अल्लाह के नबी ने उठाया तो गठरी भारी है, ताकि अम्मा ये भारी है, आप नहीं ले जा पाओ, चलो मैं पहुंचा देता हूँ। सुभान अल्लाह बोले तो कहाँ जाना है, मैं पहुंचा देता हूँ। बेटा वो पहाड़ी देखा है मक्का से दूर, बोला वहीं पे जाना, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वहीं रह जाऊंगी मैं, सारी जिंदगी वहीं गुजार दूंगी, मक्का फिर कभी नहीं आऊंगी। बोला चलो। आगे आगे बुढ़िया, पीछे पीछे अल्लाह के नबी है। वो बुढ़िया कहती है बेटा कुछ खबर है, पता है मक्के में क्या क्या हो रहा है? बोला अम्मा क्या हो रहा है? बोला बेटा एक बहुत बड़ा जादूगर आया है, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। वो अपने आप को नबी कह रहा है, वो अपने आप को आखिरी रसूल कह रहा है, लेकिन बेटा इतना बड़ा जादूगर आज तक हम नहीं देखे। बेटा जो उसको देख लेता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। उसी के डर से हम भाग रहे हैं। मंजिल पे पहुंच गई बुढ़िया। बुढ़िया कहती है कि बेटा बैठ जाओ, तुमने मेरी मंजिल को आसान कर दिया। ऐसा करो ये लस्सी पी लो, ये दूध पी लो। अल्लाह के नबी ने मना किया, अम्मा मैं ना कुछ खा सकता है ना कुछ पी सकता हूँ। कहा कि बेटा क्यों, हम गरीब हैं इसीलिए, तू अमीर घराने से, तेरा चेहरा बता रहा तू अमीर घराने का होगा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अम्मा ऐसी बात नहीं है, अमीर और गरीब की बात नहीं है, मैं कुछ खा पी नहीं सकता इसलिए कि मेरा रोजा है। अल्लाह माशाअल्लाह। ये अब्बास भाई मेरा रोजा है। वो बुढ़िया कहती है बेटा मजदूरी लेता जा। तो कुर्बान जो नौजवान कहता है कि अम्मा बेटा भी कहती हो और बेटे को मजदूरी भी देती बेटा भी कहती हो, बेटे को मजदूरी भी देती हो। तो कहती अल्लाह अकबर कबीरा। उस बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो गया। वो कहती है कि बेटा तू मक्का जा रहा है, जरा अपना नाम बताता जा, अगर मैं कभी मक्का आई तो तेरे जरूर मुलाकात करूंगा, तेरा जरूर मुलाकात करूंगा बेटा। तो किसका बेटा है? और कुर्बान जाओ ये नौजवान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अम्मा मेरा नाम मोहम्मद है। सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम मोहम्मद है। और बुढ़िया कहती है बेटा मजाक मत करो, मजाक नहीं कर रहा, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, मैं ही अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। वो बुढ़िया ज़ारो कतार रोती है, कहती बेटा कौन कहता है कि तू जादूगर है? बेटा तेरा चेहरा बता रहा है कि रसूल के अंदर में जो खूबी होनी चाहिए वो तेरे अंदर में मौजूद है। बेटा तू मक्का तन्हा नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। अपने हाथों को आगे बढ़ा, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं, कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा का जियरा तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, घर घर जाला बा तोहरे घर से, माशाअल्लाह अंगना माँ का तोहरे नूर
बरसे। हमारे बड़े आमिल भी है माशाल्लाह, बहुत जिन्नातों को उन्होंने भगा दिया है माशाल्लाह। हाफिज कुरान, ये देखिए हजरत मुकर्रर माशाल्लाह, नूर बरसे माशाल्लाह, नूर बरसे। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं। कलमा पढ़ादा काजियरा तर से, अंगना माका तोरे नूर बरसे। हर घर उजाला बा तोरे घर से, अंगना माका तोरे नूर बरसे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नूर बरसे माशाल्लाह, नूर बरसे दाल वाला। सामने नूर का धारा है यही काफी है, मचल के बोले सुभान अल्लाह। सामने नूर का धारा है यही काफी है। हजरत माशाल्लाह, ये पूरा खाता आपके नाम से हो रहा है, थोड़ा वो दाल वाला वाक़या सुना दे। हाँ हम हाँ, सामने नूर का धारा है यही काफी है। एक मर्तबा सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह, आगे से पीछे दाएं से बाएं सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह। सामने नूर का धारा है यही काफी है, सामने नूर का धारा है यही काफी है। बाग़े जन्नत का नजारा है यही काफी है। बेवफा जमाने से कोई शिकवा नहीं, या नबी आप हमारे हैं यही काफी है। आप बता दीजिए, घर में जो आप खाएंगे वही पकाएंगे। आज जरा एक मतलब नारा लगाइए, शैतान वसवसा डाल रहा। नारे तकबीर। अच्छा, इधर से ज्यादा आवाज है, इधर वाला सोच रहा है कि उधर से काम चल जा रहा, हम लोग नारा लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप लोग चुप रहिएगा, इधर वाला नारे तकबीर। इधर से ज्यादा इधर पावर ठीक है। बखील चाहे जितना रोजा रख ले, अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ ले, अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती। इसलिए मेरे नौजवानों, सखी बनो, अपने हाथ को हमेशा खुला रखो, देते रहो अल्लाह के रास्ते में। गरीबों को, फकीरों को, मिस्किनों को, भूखों को, जरूरतमंदों को, अपनों को, रिश्तेदारों को देते रहो। अल्लाह तुम्हें देता रहेगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। मेरा अल्लाह कहता है तुम खर्च करते रहो, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लोगे। ये नौजवान बड़ा बखील था, बीवी को बोला सुनो हम क्या खाते नहीं खाते हैं समझ लो। बीवी बोला गोश्त, नौजवान बोला हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते हैं, अंडा हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, साग सब्जी हम नहीं खाते। तो उसकी बीवी बोली थी की खाए, तो बोला हम खाली दाल खाते हैं। बोला दाल, तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला खाना ही पड़ेगा, खाली दाल बनेगी घर में, तीनों टाइम दाल, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दाल। अब बताइए, वो अच्छी खाती पीती घराने की बच्ची थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन, 3 महीना में बच्ची पतली हो, सुखा के खाली दाल खिला के उसकी हालत खराब हो। 3 महीने के बाद मैके गई तो उसके भाइयों ने देख के हैरत में पड़ गया। बोला अरे दैया, अरे की बीमार झड़ेगी, अरे खाना पीना नहीं खा रहे थे, कितनी हड्डी बदन में निकले, क्या हुआ? तो बीवी बहन आंसू नहीं रोक पाई, रोते रोते बोली कि भैया खाली दाल खिलावे भैया। बोला कहना गोश्त मछली, बोले नहीं भैया गोश्त मछली की जगह बोलते थे ना तो वो लट्ठी लेके मारता था, खाली दाल। बोला तुम आंसू पोछो, तुम चिंता मत करो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे। बहन को बोला कि तुम ससुराल जाने की तैयारी करो, ये नींद की टेबलेट लेके जाओ, रात में खाना बनाना दाल में मिला के उसको खिला के बेहोश करो, फिर हम लोग पहुंचते उसका ऑपरेशन करेंगे। 4 भाई रात में पहुंचा, अब बीवी दाल बनाई, नशे की दवाई मिला करके खाया, बेचारा बेहोश हो गया।
4 भाई आया, पूरे बदन उसका कफन पहनाया और उसका चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गए। और चारों भाई काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बहाना, 4 कोड़ा लेके 4 कोने पे खड़ा हो। अब नींद की गोली की असर जब खत्म हुई, इसकी आंख खुली, उठ के बैठ गई, देखा बदन में कफन है और 4 कोने में 4 फरिश्ता। बोला भैया तो सब के छा? बोला हम लोग कौन है पता चल जाएगा तुमको। तुम पहली बात ये सुनो कि तुम जिंदा नहीं हो, मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं, उस दुनिया में आ गए। और जल्दी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। बोला कौन सवाल है, कौन जवाब? बोला ये बताओ अल्लाह की नेमतों में से दुनिया में तुम कौन कौन सी नेमत को खाए? बोला नहीं, हमें खाली दाल खा लो। बोला काहे, गोश्त काहे नहीं खाया? बोला नहीं खाया। बोला 50 कोड़ा मारो। अब 50 कोड़ा यही है, पसीना हेट हो गया उसका। फिर दूसरा सवाल क्या, मछली खाए? बोला नहीं खा लो। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश। कफन खोल दिया भाइयों ने, जहां सोया हुआ था लगा सुला दिया। इन लोग घर चला गया। सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही है। अब बोला नींद कैसे खुलेगी भाई, 100 कोड़ा यहाँ। बीवी आगे उठाई, झंझोड़ करके उठाई, अरे उठिए नाश्ता नहीं कीजिएगा, 10 बज गया, जल्दी उठिए, हम दाल रोटी बना के ला रहे हैं। तो बीवी से बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, तुम झोला दो, हम जाएंगे बरहरा कोठी, वहां से गोश्त लाएंगे, मछली लाएंगे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह हया से रखेगा फिर कभी आपके सामने हाजिर होगा कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।